इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया गया बेल का आइकन दबाइए। हमलावर जीवों और अन्य पर्यावरणीय शक्तियों से बचाने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली घड़ी की तरह 24 घंटे कामकाज करती रहती है। शरीर को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने के लिए यह सैनिक जैसी भूमिका निभाती है। कोरोना संक्रमण में अब तक वह लोग काफी हद तक बच सके हैं जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी और दुरुस्त रही है। जब प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है तब शरीर में रोग का प्रवेश होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कैसी है यह नापा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो शरीर में क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस मुद्दे की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला मुद्दा है बार बार जुकाम और संक्रमण। वयस्क व्यक्ति को साल में 2 या 3 बार सर्दी या फिर अन्य संक्रमण लगता है तो यह सामान्य बात कहलाई जाती है। ज्यादातर लोग 7 से 10 दिनों के भीतर ठंड या फिर उससे संबंधित संक्रमण से उबर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार जुकाम या फिर बार बार सर्दी हो जाती है, बुखार भी आता है या फिर आप संक्रमित बार बार हो जाते हो तो यह स्पष्ट है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। प्रतिरक्षा प्रणाली से फैलते रोग। प्रतिरक्षा प्रणाली एकदम अधिक या फिर एकदम कम कामकाज करती है तो आपको प्रतिरक्षा प्रणाली से हो रहे रोग लागू हो जाते हैं। यह सिस्टम ही आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। ऐसे में आपको आर्थराइटिस, पेट के दर्द का रोग, डायबिटीज और सोराइसिस जैसी बीमारियां हो जाती है। शरीर के विकास में बाधा। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो तो बच्चों में वृद्धि और विकास में देरी हो जाती है। यदि आप नोटिस करते हैं कि आपका बच्चा सामान्य दर से नहीं बढ़ रहा है तो आपको बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा उसकी जांच करवानी चाहिए। कभी कभी विकास में देरी कुपोषण के कारण भी होती है। यदि ऐसा मामला है तो एक बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चे को उचित प्रोटीन युक्त आहार सुझाएगा। रक्त में विकार। कुछ सामान्य रक्त विकार कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत देते हैं। रक्तस्रावी विकार जैसे हेमोफेलिया, एनीमिया, रक्त के थक्के और लिम्फोमा, लुकेमिया और माइलोमा जैसे रक्त कैंसर भी प्रतिरक्षा प्रणाली वीक होने के कारण हो सकते हैं। त्वचा के चकत्ते। कीटाणुओं से शरीर को बचाने के लिए त्वचा सबसे पहले आती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है तो लगातार त्वचा पर चकत्ते या फिर सूखी त्वचा देखने को मिलती है। चर्म रोग भी आसानी से आपको हो जाता है। अंगों में सूजन। अंगों की सूजन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी धीमा कर सकती है। विषैले पदार्थों, बैक्टीरिया, आघात, गर्मी या फिर अन्य कारणों से घायल कोषों के कारण अंगों में सूजन होती है। शरीर के कोषों को कोई भी चोट लगे तो सूजन को जन्म दे सकती है। यह भी एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत माना जाता है। पाचन तंत्र की समस्याएं। पाचन तंत्र स्वास्थ्य के लिए एक प्रवेश द्वार है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश बीमारियों की जड़ कमजोर पाचन तंत्र होता है। विभिन्न संक्रमणों से शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे पेट में कुछ लाभकारी सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का भी यह समर्थन करते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार दस्त, कब्ज, सूजन आदि दिखाई देते हैं तो यह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत हो सकता है। तनाव। अगर व्यक्ति बहुत तनाव में रहता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली के प्राकृतिक कामकाज में बाधा डाल सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सूजन हो सकती है और श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो सकती हैं, जिससे शरीर के कोष संक्रमण के लिए अति संवेदनशील हो जाते हैं। लोगों को इसीलिए तनाव में ना रहने की सलाह दी जाती है। घावों का धीरे धीरे भरना। त्वचा पर आपके घाव ठीक होने में सामान्य से अधिक समय लेते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण के जोखिम को कम करते हुए त्वचा को हानिकारक बैक्टीरिया और कीटाणुओं को ठीक करने और लड़ने में मदद करती है। हालांकि एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा के सामान्य कामकाज में बाधा डालती है और इससे संक्रमणों से लड़ने में तेजी नहीं आती है। लगातार थकान लगना। मेहनत करने के बाद थकान महसूस करना दैनिक जीवन में सामान्य होता है, लेकिन उचित आराम लेने के बाद भी अगर आप थकावट महसूस करते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है।
जब आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुशलता से कामकाज नहीं कर रही है तो आपका शरीर तेजी से पहनना शुरू कर देता है, क्योंकि यह लगातार हानिकारक परजीवी और बैक्टीरिया से लड़ता रहता है, जिससे आप पूरा दिन थका थका सा महसूस करते हो। ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो आप जरूर से सावधान हो जाए और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। आप सबका दिन शुभ रहे।